हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मेघना जैन और ये है हमारी पिकअप कार्ड रीडिंग फॉर नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर, इन योर लाइफ, इन योर फाइनेंसेस, रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस और योर करियर। सो हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल है। ये है हमारी पाइल 1, ये है हमारी पाइल 2, ये है हमारी पाइल 3। इन तीनों पाइल में से कोई भी एक पाइल आप चूज़ करें, जो जिसकी तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वो पाइल आप चूज़ करें। 2 मिनट के लिए मेडिटेट करें, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और देखें आप कौन सी पाइल की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ हमारी फर्स्ट पाइल। हेलो पाइल 1। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिसने भी पाइल 1 को चूज़ किया है उसके लिए गॉड क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उसका नियर फ्यूचर में करियर और फाइनेंसिस में क्या होने वाला है, ये हम देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, सॉरी, देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड देन है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। तो ये कार्ड बताएगा आपके पास्ट को, ये बताएगा आपके प्रेजेंट को, ये बताएगा आपके फ्यूचर को। ओके। तो पास्ट में मे बी आपके मन में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आए होंगे, कुछ क्रिएटिविटी जो आप बहुत टाइम से करना चाहते हो, आपके माइंड में हो बट आपने स्टार्ट ना किया हो, वो आपने पास्ट में उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है, ये कार्ड शो करता है। ये कार्ड फेमिनिन साइड को शो करता है। कप्स मतलब वाटर एनर्जी, वाटर एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है ज़्यादा। तो मे बी इमोशनल साइड को, एक पर्सन की फेमिनिन साइड को शो करता है। ज़रूरी नहीं है ये रीडिंग देखने वाला लड़की लड़का कोई भी हो, बट उसकी फेमिनिन साइड को ज़्यादा दिखाता है। फेमिनिन का मतलब लॉजिकल की जगह इमोशनल से, इमोशन से काम लेना, हार्ट से, दिल से सोचना, दिल से डिसाइड करना। तो मे बी ऐसे हो सकता है कि पास्ट में आपने आपके वर्क प्लेस में बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल थिंकिंग की जगह अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से सॉल्व किया हो। आपने पीस ऑफ माइंड से क्रिएटिव थिंकिंग का यूज़ करके अपने वर्क प्लेस पे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व की हो, जिसके लिए आपको अप्रिसिएशन भी मिला हो, सक्सेस भी मिली हो। ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस के अलावा आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ थे जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते थे बहुत टाइम से। आप चाहते थे कि आप उस पर वर्क स्टार्ट करें और आपने उस पर वर्क स्टार्ट कर दिया है, आपने उस पर एक्शन ले लिया है। आप धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे नाइट ऑफ कप्स में ये स्लोली स्लोली आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आपने उस पर आपने वो काम करना स्टार्ट कर दिया है और आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये स्लो और स्टडी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं, बट स्लोली स्लोली आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने एक्शन ले लिया है और वर्क प्लेस पे भी आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से सॉल्व की, अगर आप जॉब में हैं। और अगर आप जॉब में भी हैं और आपने कुछ क्रिएटिव भी स्टार्ट किया है तो आप उस पर भी वर्क कर रहे हैं। तो और ये भी बताता है मे बी आपको कुछ वर्क प्लेस पे कोई इनविटेशन कोई मिला हो जिसने आपको सपोर्ट किया हो, आपको कुछ एडवाइस दिया हो या आपको बताया हो दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर ड्रीम्स, ऑन योर क्रिएटिविटी। तो आपने वो स्टार्ट कर दिया है और अब आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्ड हमें ये बताता है। और प्रेजेंट में हमारे पास जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है उसका मेन जो थीम है वो यही है कि हार्ड वर्क और एफर्ट्स। तो मे बी प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि आपने जो आपके ड्रीम पे वर्क करना स्टार्ट किया था वो अब आप उस पर अपना पूरा हार्ड वर्क और एफर्ट्स डाल रहे हैं, उस पर आप पूरा फोकस्ड हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रेजेंट में ये करने की ज़रूरत है। मे बी आप कंफ्यूज हो कि जो अप्रोच आप फॉलो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि ये भी एक स्टडी और स्लो प्रोसेस बताता है, एक स्लो प्रोग्रेस बताता है। तो बहुत फास्ट नहीं, धीरे धीरे आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो मे बी आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या मैं जो अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो ये कार्ड ये बताता है कि जो भी आप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं आप उसको करते रहें, आप अपना हार्ड वर्क डालते रहें, आप अपनी काम में एफर्ट्स डालते रहें, तो सक्सेस एट द एंड आपका इंतज़ार कर रही है और सक्सेस है। तो मे बी आपने जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है अदर देन योर वर्क, उसमें आपको अपने काम के साथ साथ उस पर भी काम करना है। डेली रूटीन से मे बी आपको एक एक जैसा रूटीन आपको फॉलो करना पड़ रहा हो। आपका वर्क भी हो, साथ में आपका जॉब भी आप कर रहे हैं, आपका
क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर रहे हैं, दोनों दोनों आप कर रहे हैं, तो आपका डेली रूटीन, डेली एक जैसा काम काम कर करके मे बी आपको एक दिमाग में आ रहा हो कि ये एक बहुत ही स्लो आगे बढ़ रहा है, तो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। तो वो कन्फ्यूजन आपको निकाल देना है दिमाग से, क्योंकि जो भी जिस पे भी आपने काम करना स्टार्ट किया है यहाँ पे वो ज़रूर सक्सेस होगा। इधर वो क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो, इधर वो आपने जॉब पे कुछ स्टार्ट किया हो, अपने क्रिएटिविटी स्टार्ट की हो जॉब में, अपने चीज़ों को सॉल्व करने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग का लगाना स्टार्ट किया हो। जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उस पर आपको हार्डवर्क डालना है, उस पर एफर्ट्स डालने हैं, और वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। ये फाइनेंसेस में देखा जाए तो हमें ये भी बताता है कि मे बी आप पैसों को सेव कर रहे हो ताकि वो आपको वो माइलस्टोन, वो गोल अचीव करने में आपको हेल्प करे इन फ्यूचर, जो आपको अचीव करना है। या ये भी हो सकता है कि आपको सेविंग करने की ज़रूरत है, पैसों को आप वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको बहुत सारा काम करना है, आपको आपका ड्रीम अचीव करना है, आपको एक माइलस्टोन अचीव करना है, मे बी उसमें पैसा लगे। तो आपको जैसे कि पेंटिकल से ये दिखाता है कि आपको ये पैसा मीन्स आपको से जैसे इसने पकड़ के रखा है, आपको उसको सेव करने की ज़रूरत है, आपको उसे वेस्ट नहीं करना है। या तो आपने सेविंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है या आपको करने की ज़रूरत है, ये कार्ड प्रेजेंट में ये बताता है। तो आप बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपको वो हार्ड वर्क करते रहना है और आगे की तरफ इसी तरह से बढ़ना है। ये प्रोसेस में भी स्लो हो, आपको ऐसा लगे कभी कभी कि अभी ये इतना स्लो हो रहा है, मे बी आप ये अप्रोच सही है या नहीं है, पर आपका अप्रोच एकदम सही है, आप उस पर एकदम स्टिक रहें और आगे की तरफ बढ़ें तो सक्सेस एट द एंड है। क्योंकि नेक्स्ट ही कार्ड हमारा बताता है सेलिब्रेशन। ये कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। फायर साइन हो सकता है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर बताता है स्टेबिलिटी को। तो आपका अभी क्या बोलूँ इसके आगे, आपका कार्ड ही आ गया है कि सेलिब्रेशन है, कुछ माइलस्टोन अगर आपने अचीव किया है जिसके लिए आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। मे बी आप आपके घर से बाहर हो, किसी और सिटी में हो, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आप आपने पूरा एनर्जी डाला है किसी काम में, कुछ स्टार्ट किया है, तो ये फ्यूचर में आपको सेलिब्रेशन बता रहा है। आप पीछे देखेंगे तो फैमिली है, आगे 2 लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मे बी आप आपके घर गए हैं, वहाँ पे अपने मे बी ये भी हो सकता है कि आपने कोई नया घर खरीदा हो, मे बी आपका गोल हो कि जो भी आप पैसा अचीव करें उससे आपको एक घर खरीदना हो। अ, तो ये उसका सेलिब्रेशन बताता है। अपने क्लोज्ड वन को इनवाइट करना, वो लोग जो आपके क्लोज हैं उनके साथ सेलिब्रेशन करना, तो ये सिर्फ पूरा आपके किसी माइलस्टोन गोल को अचीव करना और सेलिब्रेशन को बताता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपने एक फेस अचीव कर लिया है लाइफ में, अब आपको थोड़ा शांत, थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, उसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। दूसरा फेस स्टार्ट करने से पहले उसे सेलिब्रेट करके उसे इंजॉय करने के लिए ये आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लाइफ में हार्मनी बताता है। तो हम बता सकते हैं इन कार्ड से, मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं देख रही हूँ कि आपने अपने किसी ड्रीम पे वर्क करना स्टार्ट किया, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो, आप उस पर हार्ड वर्क डाल रहे हैं, आपको हार्ड वर्क डालना होगा। बिकॉज ये प्रोग्रेस जो है वो स्लो है, आप देखेंगे ये एक ही जगह पे खड़ा है, तो ये स्लो और स्टडी प्रोग्रेस है, बहुत जल्दी में आप भी नहीं है, पर आप आपके गोल को देख रहे हैं, आपको उस पर फोकस्ड रहना है। आप फोकस्ड हैं या मे बी आपको रहने की ज़रूरत है, जैसे कि इसको पकड़ के एकदम फोकस्ड है, आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, तो फ्यूचर में डेफिनेटली सक्सेस है। अगर आप ये करेंगे तो सक्सेस फ्यूचर में डेफिनेटली है। फैमिली है, स्टडी है, स्टेबल लाइफ है, प्रॉस्पेरिटी है, हार्मनी है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। हम आपके लिए एक गाइडेंस एंजल कार्ड्स भी देख लेंगे कि क्या आ रहा है आपके लिए गाइडेंस। आपके लिए आया है हीलिंग। मे बी आपको, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप किसी प्रोसेस से गुजरे हैं, आप हील हो रहे हैं, आपकी हीलिंग, ये आपकी हीलिंग का पीरियड चल रहा है, जहाँ पे एट द एंड जब आपको सक्सेस मिलेगा ये हार्डवर्क करने से, या ये भी हो सकता है कि आपको इन सब चीज़ों में कोई सपोर्ट कर रहा है, आपका कोई सपोर्टर है, कोई आपको एडवाइस दे रहा है, मे बी कोई दोस्त, मे बी आपकी मदर, जो आपको इस प्रोसेस से, इस हार्डवर्क से, इस एफर्ट से, जो आपको डेली का जो एक माइंड में एक स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस से आपको हील करने के लिए आपको कोई सपोर्ट कर रहा है। मे बी आपका हीलिंग का पीरियड चल रहा है। तो ये हमारे लिए एंजल का एक मैसेज है। एक और हम पुल करेंगे।
कमिटमेंट, सेकंड कार्ड आया कमिटमेंट। तो ये कमिटमेंट इस कार्ड के साथ जा रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ। कमिटमेंट, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप उसकी तरफ आप कमिटेड हैं या आपको कमिटेड होने की ज़रूरत है। आपको आपकी वर्क की तरफ पूरी तरीके से कमिटेड होना है। जब आप कमिटेड होंगे, जब आप हार्डवर्क डालेंगे, जब आप एफर्ट्स डालेंगे आपके आइडियाज़ में, तो वो आपको सेलिब्रेशन देगा। तो ये थी रीडिंग हमारी पाइल 1 के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है कमेंट्स करके बताइए क्या आपके साथ रेजोनेट किया है और क्या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, जिसने भी पाइल 2 चूज़ किया है, देखते हैं क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड उसके करियर और फाइनेंसेस के लिए फ्यूचर में। सबसे पहला कार्ड है टैरो कार्ड में हमारे पास द टावर। दूसरा कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जिसने भी पाइल 2 चूज़ किया है उसको मैं बताना चाहूँगी कि मे बी उसके रिसेंट पास्ट में या कुछ टाइम पहले ऐसा कोई मोमेंट आया है जहाँ पे बहुत दुख, एक बहुत बड़ा सडन चेंज आया है उसकी लाइफ में। जैसे कि आप इस कार्ड को देखेंगे, सब कुछ इधर उधर हो गया है, ये लोग गिर रहे हैं टावर से, सब कुछ डिस्ट्रक्टिव दिखाई दे रहा है इस कार्ड में। तो ऐसा कोई मोमेंट आया है, मे बी आपने आपका जॉब खोया है या फिर अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है आपको, या फिर आपने किसी अपने को खोया हो, ऐसा भी हो सकता है। इसमें से कोई भी ऐसा मोमेंट है जिससे आपको बहुत दर्द से होके गुजरना पड़ा हो। लेकिन ये कार्ड बताता है एक सोल लेवल पे एक ग्रोथ, जो भी आपने फेस किया है लाइफ में, या आपका फेस करना लिखा था, ये ज़रूरी था आपकी लाइफ में, ताकि आपका स्पिरिचुअल लेवल पे, एक सोल लेवल पे आपको ग्रोथ हो। ये लेसन था आपकी लाइफ में जो ज़रूरी था आपको मिलना। ये आप इस कार्ड को देखेंगे तो ये एज ए नेगेटिव कार्ड लगता है, लेकिन इसकी पॉजिटिव मीनिंग ज़्यादा है। ये आपकी लाइफ में एक सिचुएशन आया है जिसने आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है। आप मे बी आप बहुत ओल्ड तरीके से कुछ काम कर रहे थे, उससे आपके पर्सपेक्टिव चेंज हुए हैं, आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं, आपने चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला है, आपके अंदर मोर मैच्योरिटी आई है चीज़ों को लेकर, स्पिरिचुअल लेवल पे आपका ग्रोथ हुआ है जो कि आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी था। और आप एक ऐसे फेज से निकले हैं, पर आप वो फेज आपकी लाइफ में जा चुका है क्योंकि वो एक पास्ट था आपकी लाइफ में, वो फेज आया वो गया, अब आप उससे बाहर निकल चुके हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि प्लानिंग बताता है, डिसीजन मेकिंग बताता है। फायर साइन हो सकता है जो भी देख रहा है, मे बी फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये इंसान सामने की तरफ देख रहा है एंड कुछ सोच रहा है, तो ये डिसीजन मेकिंग बताता है। मे बी हो सकता है कि आपके पास 2 चॉइस आए, अभी प्रेजेंट में 2 चॉइस है जिसमें से आपको एक चूज़ करना है। मे बी आपके पास कोई जॉब ऑफर हो 2 जिसमें से आपको चूज़ करना है, या आपको ये डिसाइड करना है कि जो आप बिज़नेस प्लान कर रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी कर रहे हैं उसको एक्सपेंड करना है नहीं करना है, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करना है नहीं करना है। तो ये आपको प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग बताता है। आप अभी कुछ प्लान कर रहे हैं, आप फोकस्ड हैं, आप आगे की तरफ देख रहे हैं, फ्यूचर की तरफ आप देख रहे हैं। ये ओवरसीज ट्रैवल भी बताता है, सडन ट्रैवल, सडन लाइफ में कुछ सडन चेंजेस, डिसीजन मेकिंग। तो मे बी आप अभी कुछ प्लानिंग के दौर में है जहाँ पे आपको कुछ डिसाइड करना है, आपके तरफ 2 चॉइस है। 2 वॉन्ट से पार्टनरशिप को भी दिखाता है, मे बी आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है या ऑलरेडी आप सोच रहे हैं पार्टनरशिप करने के लिए। फाइनेंशियली अगर मैं बताऊं तो ये स्टेबिलिटी बताता है लाइफ में, फाइनेंसेस को लेकर। हार्ड वर्क बताता है, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। ये टाइम में भी आपके लिए, जो आप जिस टफ टाइम से निकले हैं, जो टफ टाइम आपने फेस किया है, जिससे आप एक मैच्योरिटी के और बड़े हैं, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आपने देखा है, अब आप फिर से खड़े हो चुके हैं,
आप फिर से अपने फाइनेंसेस को, अपने काम को आगे बढ़ने के लिए खड़े हो चुके हैं। आप इस फेज से आगे निकल चुके हैं। प्रेजेंट में जो मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप अब प्लानिंग कर रहे हैं कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको जॉब, अगर आपके पास कोई ऑफर है, कौन सी जॉब आपको चूज़ करना है। एंड टॉवर कार्ड मैं ये भी बताना चाहूँगी, टॉवर कार्ड ये भी हो सकता है कि पर्टिकुलर जगह पर मे बी आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, उसकी उसकी वजह से केओस लाइफ में, ये भी बताता है। एंड तो अभी प्रेजेंट में आप प्लानिंग कर रहे हैं, हम फ्यूचर कार्ड देखते हैं फ्यूचर में आपका क्या बताता है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी क्या बोलना है इसके आगे, ये लाइफ में फिनेंसेस, माइलस्टोन अचीवमेंट, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी बताता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे किंग है, उसके आगे बहुत सारे प्लान्स और फ्लावर्स और सब है। वो एक पेंटिकल को लेकर बैठा हुआ है। पेंटिकल पैसा बताता है, अर्थ साइन हो सकता है, जो भी देख रहे हैं उसको, इसका रीडिंग को। उसके पीछे उसका पूरा जो है कैसल है पीछे, एंड वो आगे है। ये एक फादरली फिगर भी बताता है। तो मे बी ऐसे हो सकता है कि आप इस टाइप के इंसान हैं जो लोगों को एडवाइस देते हैं, लोगों को एक फाइनेंशियल एडवाइस, करियर एडवाइस उन्हें देते हैं, लोग आपसे एडवाइस लेते हैं। या ऐसे हो सकता है आपकी लाइफ में कोई है जो आपको एडवाइस देता है, जो आपके लिए एक फादरली फिगर है। ये एक बहुत मैच्योर इंसान को बताता है। ये जो भी मोमेंट से आप होके गुजरे हैं, उसने आपको एक मैच्योरिटी लेवल पे लाया है। आप अब बहुत मैच्योर हो। फ्यूचर, जो भी आपका फ्यूचर, उसमें आप बहुत मैच्योर होने वाले हैं। आपको सब मिलने वाला है, आपको पैसा मिलने वाला है, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाला है। आप जो भी काम करेंगे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, जो भी आप डिसीजन प्रेजेंट में ले रहे हैं, वो फ्यूचर में आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे। आपको सक्सेस मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आपको चाहिए। और आप लोगों को भी एडवाइस देंगे, लोगों की भी आप हेल्प करेंगे। क्योंकि मे भी हो सकता है कि इस मोमेंट में आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया हो, लेकिन फ्यूचर में आप लोगों को हेल्प करेंगे, आप उन्हें एडवाइस देंगे, और सब होगा आपके पास, सब कुछ होगा। अभी मे बी अभी वो टाइम है कि आपको बहुत स्ट्रेस हो, प्लानिंग का टाइम है, डिसीजन मेकिंग का टाइम है। तो अभी आप उस माइंडसेट में, जो आपका माइंडसेट है, आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही लाइफ का फेस क्यों है। पर आपके साथ जो भी हुआ है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हुआ है। वो आपको सिर्फ आपकी लाइफ में सक्सेस की तरफ ले जा रहा है, और एंड में आपके सक्सेस है। तो फ्यूचर में आपके सक्सेस है। और अब हम लोग गाइडेंस देख लेंगे कि हमारा भगवान, हमारा एंजल्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए। मैं स्ट्रेंथ, तो हमारा कार्ड आया है स्ट्रेंथ। तो आपने स्ट्रेंथ शो की है पास्ट में, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को बताता है। किंग ऑफ पेंटिकल भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को बताता है। तो आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। आप ये ना भूलें कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। बस ये है कि आपको एक मोमेंट आपकी लाइफ में आया जिससे आप होके गुजरे, और आप उससे बहुत मायूस हुए, मे बी बहुत दर्द आपकी लाइफ में आया, लेकिन आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, इसलिए आपने ये मोमेंट फेस किया। प्रेजेंट में आप उस सिचुएशन पे है जहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और फ्यूचर में आपके पास वो सब है जो आपको चाहिए। तो ये सब हुआ बिकॉज यू हैव ऑल द स्ट्रेंथ। ये कार्ड ये नहीं बताता है कि आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बट मुझे ऐसा लगता है आप में ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो, तभी आपने ये मोमेंट को इतना वाइसली पार किया है, और आप अब प्लानिंग के सिचुएशन में आ गए हो। तो ये मुझे बताता है कि यू आर अ स्ट्रांग पर्सन। एक और हम लोग ले लेंगे। ओह गॉड, इतना सारा आ गया। सरेंडर, दूसरा जो हमारे पास आया है गाइडेंस के तौर पे, वो है सरेंडर। तो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसके साथ रेजोनेट होता है, द टावर के साथ जाता है। जब हम अपने ओल्ड वेज को हम छोड़ते नहीं हैं, हम अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं निकलते हैं, हम अपने उसी सेम चीज़ में रहना चाहते हैं,
तब ये जब मोमेंट आता है हमें अपने कंफर्ट लेवल से फेंक देता है निकाल के। जैसे कि देखें आप, ये नीचे की तरफ दोनों गिर रहे हैं ऊपर से नीचे, इनका इन पे खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो सरेंडर, आपको अपने डिवाइन पावर को अपनी पूरी तरीके से सरेंडर कर देना है। तभी आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो, आपको अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना है कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, नहीं मुझे ये नहीं करना है। आपको ऐसे नहीं करना है। जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं और आपको उसमें पूरी तरह अपने आप को सरेंडर कर देना है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके मुझे बताएं आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय। हाय ग्रुप 3, जिसने भी पाइल 3 चूज़ किया है, देखते हैं क्या कहते हैं हमारे टैरोट कार्ड उनके नेक्स्ट इन करियर फाइनेंसेस। सो फर्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स एंड थर्ड कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। सो पाइल थर्ड, पास्ट में, मे बी रिसेंट पास्ट में और कुछ टाइम पहले आप एक बहुत ही टफ टाइम से निकले हों, एक बहुत ही हार्ड टाइम से आप निकले हों, जहाँ पे आपने कुछ जॉब खोया हो। मे बी ये फाइनेंशियल लॉस भी दिखाता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 2 लोग हैं जो कि स्नो में ऐसे, एक बेयरफुट एक लेडी चल रही है और ये भी स्नो में ऐसे ही चल रहा है। उन्हें ठंड भी लग रही है पर उनके पास कुछ है नहीं पहनने के लिए। ये अकेलापन भी दिखाता है। तो मे बी आपके नियर पास्ट में आप बहुत किसी सिचुएशन से निकले हैं जहाँ पे आपको लोगों ने अकेला छोड़ दिया है, आपको लोगों ने अबेंडन कर दिया है लाइफ में। आपने बहुत हार्ड टाइम देखा है, इधर वो फाइनेंशियल रिलेटेड हो, इधर वो आपकी जॉब रिलेटेड हो, इधर बिजनेस रिलेटेड हो। एक बहुत टफ टाइम से होकर आप गुजरे हैं जहाँ पे आपको पैसों की कमी थी, जहाँ पे आपको बहुत अकेलापन था, आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। ऐसे आप टाइम से निकले हैं, आपने रिसेंट पास्ट में ऐसा टाइम देखा है। ओके। और मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को देखकर कि मे बी आपकी कोई बिजनेस में बहुत बड़ा आपको कोई घाटा हुआ है, या फिर जॉब में आपको किसी ने आपको आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपको अकेला छोड़ा है। ये ऐसे भी हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप रहा हो जिसमें आपको किसी पर्सन पे ट्रस्ट हो, उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा और अब आपकी करियर में भी आपने एक बहुत हार्ड टाइम फेस किया है और आपको उस पर्सन ने भी अकेला छोड़ दिया। तो बेसिकली आपका साथ किसी ने नहीं दिया, आपने वो फेस आपका अकेला, आपने वो फेस को निकाला है पास्ट से, पर वो पास्ट था, अब वो फेस जा चुका है लाइफ में। अगर मैं प्रेजेंट कार्ड आपका अगर देखूंगी तो वो है 3 ऑफ कप्स, जो कि है एक सेलिब्रेशन का कार्ड। यहाँ पर आप देखेंगे 3 लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में मे बी आपकी लाइफ में ऐसा कोई टाइम चल रहा है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है आपकी वर्क प्लेस में एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट हो, पीसफुल इन्वायरमेंट हो, जो आपकी वर्क प्लेस में आपको अच्छा लगता है। आप डेली बेसिस पे आपको ऐसा फील होता है कि एक सेलिब्रेशन मोड पे हैं आप अभी। बिजनेस अगर है तो मे बी आप अदर 2 लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मे बी 2 कंपनीज हो सकती है। जॉब है तो वर्क प्लेस में आप लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये प्रमोशन बताता है, फाइनेंसेस भी अच्छे बताता है। और कप्स मतलब वाटर एनर्जी, यहाँ पे वाटर एनर्जी है और अर्थ एनर्जी है। तो मे बी जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनका साइन अर्थ या वाटर में से एक हो सकता है। तो प्रेजेंट आपका बहुत अच्छा चल रहा है, वर्क प्लेस अच्छा है, जॉब अच्छा चल रहा है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है, और आपका एक सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा है। एंड अगर हम फ्यूचर का कार्ड देखते हैं जो है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि ये आप देखेंगे इसको, एक यंग सा एक लड़का खड़ा है, उसके हाथ में एक कप है। उसने कप जो है इमोशनल साइड बताता है एक पर्सन की। तो ये जो है एक नाइव बताता है।
ये इमोशनल मैच्योरिटी भी बताता है। तो मे बी आने वाले फ्यूचर में आप इमोशंस को लेकर, अब पीछे देखेंगे तो वाटर है इसके पीछे, तो इमोशनली आप मोर मैच्योर्ड होंगे आने वाले टाइम में। लेकिन आप बाय हार्ट भी थोड़े नाइव रहेंगे। तो ये बताता है कि आने वाले फ्यूचर में आपको फिनेंसेस को लेकर ऐसे कहीं पे भी नाइव होके डिसाइड नहीं करना है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मे बी आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ऐसे ही आप बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ में पैसा ना लगाएं, ध्यान देकर आप पैसा लगाएं। पेज ऑफ कप्स ये भी बताता है कि एक गुड न्यूज़ बताता है, मे बी कोई प्रमोशन, मे बी आपके जॉब में कोई प्रमोशन आपको मिले, कोई आपको इनविटेशन आए। मैरिज प्रपोजल भी बताता है या कोई रिलेशनशिप का प्रपोजल भी बताता है। तो आपको कोई प्रपोजल आए, कोई इनविटेशन आए, सोशल गैदरिंग बताता है फ्यूचर में। और ये भी कप मतलब पेज ऑफ कप्स भी एक अच्छा कार्ड है। फ्यूचर में आपको आपके फाइनेंसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो भी आपका एटमॉस्फेयर रहेगा वर्क पे, वो भी अच्छा रहेगा एटमॉस्फेयर। तो कुल मिलाकर, लेकिन आपको कोई भी नाइव होकर डिसाइड नहीं करना है। आपको बहुत सारे ऑफर्स आ सकते हैं, आपको जॉब के ऑफर्स आ सकते हैं, बिजनेस में जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें आपको बचपना नहीं दिखाना है। तो ये पास्ट में जो आप एक हार्डशिप से होकर गुजरे हैं, वो आपने एक फेस आपने देखा है ऑलरेडी। प्रेजेंट में आप आए हैं और आप काफ़ी एक आपने कुछ अचीव किया है लाइफ में, और आपका लाइफ अभी अच्छा चल रहा है, सेलिब्रेशन मोड चल रहा है। फ्यूचर में आपको फाइनेंसेस पे ध्यान देना है, आपको बचपने में डिसीजन नहीं लेना है। आपके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी तो आई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक वो एक यंग हार्ट है। मे बी ऐसा हो सकता है आप यंग हो, ऐसे भी हो सकता है कि आप यंग हो तो एक वो उस वजह से आप लोगों पर आंख बंद करके ट्रस्ट ना करें फ्यूचर में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, और अच्छा आपका फ्यूचर दिख रहा है यहाँ पे मुझे। हम लोग एंजल गाइडेंस भी ले लेंगे एंजल से कुछ। हाँ, हमारे पास कार्ड है हार्मनी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में फ्यूचर में हार्मनी है। आपने बहुत हार्ड, एक टाइम था आपकी लाइफ से जो जा चुका है, जहाँ पे आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, पर अब वो टाइम जा चुका है। फ्यूचर में आपके पास हार्मनी है, आपने हार्डवर्क किया है और वो हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। अभी भी आपका सेलिब्रेशन टाइम चल रहा है, और गाइडेंस भी, और गाइडेंस हमारे एंजल भी हमको यही बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हार्मनी है और हार्मनी फ्यूचर में भी है। तो हार्मनी है, एबेंडेंस है। और हम देख लेते हैं क्या आता है आपकी लाइफ में। इंटेंशन, जो सेकंड हमारे पास गाइडेंस आई है वो इंटेंशन। हाँ, तो वही मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपको इंटेंशन पे लोगों के ध्यान देना है। आपको नाइव होके कुछ भी डिसाइड नहीं करना है, आपको लोगों के इंटेंशंस को समझना है। मे बी आप में एक वो एक बचपना है, मे बी आप छोटे हैं एज में, या फिर आप बाय हार्ट छोटे हैं, लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। तो फ्यूचर में आपको वैसा नहीं करना है। लोगों के इंटेंशंस देखने हैं कि आपको किस तरीके से वो लोग एडवाइस कर रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, सोच समझ के अपना पैसा लगाएंगे, तो आपको हार्मनी है लाइफ में। डेफिनेटली आपके फ्यूचर में हार्मनी है और सब कुछ अच्छा ही मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो जो टफ टाइम था आपकी लाइफ में वो जा चुका है अब। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में सब कुछ अच्छा ही है। ये थी पाइल 3 आपके लिए रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रीडिंग कैसी लगी। बाय बाय।